तो चलिए आज जो है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 5 ऐसे गलती का जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं जिस वजह से उसका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर आप भी ऐसे कैटेगरी से है तो आज से आप सावधान हो जाइए और वो 5 गलती को देखिए जो कौन बच्चे जो है कौन सा गलती को करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक ऐसा मैं गलती बताने वाला हूं जो अधिकतर स्टूडेंट करते हैं और उसका सारा कुछ हो जाने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फिर अपने तरफ से मैं एक बोनस टिप्स आपको देने वाला हूं। तो चलिए अब जो है सारा कुछ को छोड़कर बिना टाइम को स्पेंड किए हम लोग ये जानना शुरू कर देते हैं जो बच्चे का गलती क्या होता है। तो पहला व सबसे बड़ा और मुख्य कारण आपको यह है जो रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन न होने का, जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलत जोन का चुनाव कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग भी किए होंगे, जिस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट रेगुलर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, पेपर सॉल्व करता है और उसका जो है 80 नंबर आ जाता है और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम आती है, तब वो सोचता है कि वो किस जोन में जाकर एग्जाम दे जिसमें उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। कुछ रेलवे जोन ऐसे होते हैं जो कंपटीशन काफी टफ होता है उसमें, जिसमें उनका नंबर आना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद यहाँ दक्षिणी रेलवे जोन ले लीजिए, उसमें 80 मार्क्स वाला स्टूडेंट जो है आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं और होता है तो जनरल मेरिट में भी उसका नाम आ जाता है। यही सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन जब आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, आपका हाई व आसान रेलवे जोन का पता ही नहीं है जो कौन सा जोन हाई है कौन सा जोन आसान है, तो फिर आपका जो है सिलेक्शन इसमें रुक सकता है। लेकिन रोना तो इस बात की है ना, तो आप लोग तो फॉर्म डाल चुके हैं ना, इस गलती को आप नहीं सुधार सकते हो। जब ये गलती आप कर ही चुके हो तो अब आगे का गलती आप देखिए और इस गलती को आप करने से बचिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है जो मार्गदर्शक की कमी कहे तो आप जो है आपके आसपास आपके घर में आपके दोस्त किसी ऐसे व्यक्ति से आप सजेशन लेने लगते हो जिसको जो है रेलवे ग्रुप डी के बारे में या इस कोई भी जिस फील्ड के बारे में आप बात कर रहे हो उस फील्ड के बारे में उसको कोई आइडिया ही नहीं होता है। इसके अलावा आप जिस शिक्षण संस्थान में जिस कोचिंग में पढ़ने के लिए जा रहे हो वहां पर आपको ठीक से गाइड नहीं किया जा रहा है। कोचिंग में आपको बस एक डेली रूटीन पर बिठा दिया जाता है कि आपको क्या करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं। इसकी वजह से जो है अपना एग्जाम परफॉर्मेंस भी अच्छे तरीके से नहीं दे पाते हो और इस प्रकार की कोचिंग सेंटर में आप अपना बहुमूल्य समय भी खराब कर लेते हो। आप लोग ऐसे कोचिंग सेंटर का चयन कर सकते हो जिस पर आप पर जो है व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दिया जाता हो और स्टडी के साथ साथ आपको एग्जाम संबंधित सूचनाएं भी दिया जा रहा हो और जानकारी भी उससे रूबरू करवाया जा रहा हो। आप कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, अच्छे ढंग से पढ़िए, टॉपिक को अच्छे से समझिए जिससे कि आप एग्जाम में टॉप भी कर सकते हो। और तीसरा सबसे घातक कारण मैं आपको बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट ये काम करते हैं। जो किसी भी काम को करने के लिए हमें एक प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग के जरिए ही हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा और आप जो अभी कर रहे हैं वह सही है कि गलत है, इन सब बातों का ध्यान आपको देना चाहिए और ये सब बातों को समझने का आपके पास क्षमता होनी चाहिए। जो मैं अभी जो कर रहा हूं क्या वह सही है कि वह गलत है। आपकी जो प्लानिंग है वह बिल्कुल सही होनी चाहिए कि आपको कब कैसे कहां पढ़ना है, कैसी उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, कौन सा सेक्शन आपको कम आता है कौन सा नहीं आता है, स्टडी के लिए आपको क्या मटेरियल कहां से इकट्ठा करना है, आपको स्टडी का टाइम टेबल क्या बनाना है, आप किस टाइम स्टडी कर सकते हैं, आप किस टाइम फ्री रहते हैं, आपका रास्ता एकदम साफ होना चाहिए, आपकी सोच एकदम सीधी होनी चाहिए। इन सभी प्लानिंग को आपको करनी चाहिए जो आपको एग्जाम में सक्सेस दिला सकती है। और अगर चौथे गलती की बात करें ना, ये ऐसी गलती है जो स्टूडेंट का सारा कुछ होने के बावजूद भी सिलेक्शन रुक जाता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी कड़ी कड़ाई मेहनत पर भी पानी फेर देता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें निराश हासिल होती है तो उसका कारण है कि हमारे डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान निकाल दिया जाता है। उनका कारण यह होता है कि उनके डॉक्यूमेंट पर कोई मोहर, नाम में गड़बड़ी, पिता के नाम में गड़बड़ी, जन्मदिन में गलती, एड्रेस में गलती, फलना गलती चिलना
ना गलती, कहीं ना कहीं गलती हो जाता है और बच्चे उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जब जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, वहाँ तो भैया ABCD का हर एक अक्षर को देखा जाता है, तो फिर आपको जो है वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो बंदा एग्जाम व फिजिकल में रात दिन मेहनत करके लास्ट तक पहुंचा, फिर उसे डॉक्यूमेंट मिस्टेक के कारण निकाल दिया जाता हो, तो सोचिए उस बंदे के दिल पे क्या असर पड़ता होगा। बाबू रोता ही नहीं होगा, वो पता न क्या क्या कर जाता होगा। तो डॉक्यूमेंट मिस्टेक होने पर किसी भी भर्ती में सिलेक्शन नहीं होता है। तो अगर आप लोग का भी डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है तो अब भी आप जांच कीजिए। अभी वीडियो खत्म होने के बाद जाइए अपना डॉक्यूमेंट को चेक कीजिए, जो आपके डॉक्यूमेंट भी कहीं गड़बड़ी तो नहीं है ना। उसके बाद 5वां कारण है जो नियमित अध्ययन करना। हाँ दोस्तों, अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरकर ही सपने देखते रह जाओगे हम तो चयनित हो जाएंगे, तो इसमें क्या गलत है, हम तो इंटेलिजेंट है, तो आपका सिलेक्शन 100% रुकेगा। रेलवे ग्रुप डी में आपको रेगुलर स्टडी करने की ज़रूरत है। बहुत स्टूडेंट से होते हैं कि जिनका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनका कारण अधिकतर रेगुलर स्टडी नहीं करना होता है। आप रेगुलर स्टडी ना करके कभी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते हैं। आप कट ऑफ के हमेशा नीचे रहेंगे। कट ऑफ में आपका नाम जो है लास्ट से फर्स्ट में हो सकता है, इसमें ध्यान दे। भर्ती निकलने के साथ ही अपनी रेगुलर स्टडी पर ध्यान दे और साथ ही उसका रिवीजन भी करते रहे। चाहे आप कम ही पढ़े, लेकिन जो पढ़े उसे ढंग से पढ़े, जो भविष्य में आपको याद भी हो सकता है। तो आपको रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो अब से भी आप रेगुलर हो जाते हैं तो आगे आप लोगों को जो है बहुत सारा फायदा मिलने वाला है इससे। चलिए उसके बाद अगला गलती की अगर हम लोग बात करें तो अगला गलती है भैया रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस। नहीं समझे बात को। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुतों से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका प्रमुख कारण यही होता है कि उन्हें पढ़ाई तो करनी है लेकिन क्या सिलेबस है पता ही नहीं है, लेकिन सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ता है, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चलता है कि पेपर में प्रश्न जो है, पेपर में क्वेश्चन जो है कहां से आ रहे हैं। इसीलिए आप जब भी स्टडी करें तो केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़े जो आपकी एग्जाम के सिलेबस में हो। अगर आप सिलेबस के बाहर के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी ये गलती है और इस गलती को आप अभी से सुधार सकते हो। किसी भी एग्जाम में आपको अपना चयन करवाना है तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी पड़ेगी। ये आपकी मजबूरी बन जाती है, नहीं तो आप ऊपर जितना चाहे कुछ पढ़ लो, आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है उससे। और भैया सबसे लास्ट कारण और सबसे घातक कारण जानते हैं क्या? रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन ना हो पाने का बुक्स का ना होना या बहुत अधिक बुक्स का होना और सही बुक्स का ना होना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बुक का तो ढेर लगा लेते हैं, अरे हम तो ये प्रकाशन का बुक पढ़ लेंगे, हम तो ये प्रकाशन का। तो होता क्या है, कभी इस बुक पर माइंड जाएगा, कभी उस बुक पर माइंड जाएगा। माइंड से भैया उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बुक से, किसी बुक का वो तैयारी नहीं कर पाता है। एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए हमें बुक पढ़ना चाहिए, लेकिन एग्जाम में असफलता का कारण भी बुक ही होती है। ये बात आपको जो है समझ में आ जानी चाहिए। फिर चाहे आप उसे 12 घंटे ही क्यों न पढ़ रहे हो या 24 घंटे क्यों न पढ़ रहे हो या आप एक ही घंटे क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अधिक समय तक तैयारी करने के बाद भी एग्जाम में अगर आप सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं तो इसमें दोस्त बुक का भी हो सकता है। हमें किसी भी भर्ती की तैयारी करने के लिए पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक खरीदनी होती है। अगर आप बार बार बुक चेंज कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी और सिलेक्शन ना होने की आप खुद वजह बन सकते हैं। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन पाना है तो आप एक बुक को बार बार पढ़े, इसके साथ ही आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसे उसी बुक में मिलान करके पढ़े। और रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आप मैथ के लिए जो है रेलवे का क्वेश्चन बैंक जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आपके लिए वो रामबाण की तरह काम करेगा। जो उसमें वही सब क्वेश्चन रहता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया हुआ रहता है। अगर उस बुक का आप कम से कम 45 दिन भी तैयारी कर लेते हो ईमानदारी पूर्वक, तो मैथ का जो है टेंशन आपको जो है खत्म हो जाएगी। और जनरल साइंस और जीके के लिए जो है आप लोग लूसेंट सबका बुक जो को देख सकते हो, जो बहुत ही अच्छी बुक है। तो चलिए यही मेन कारण था जो रेलवे
ग्रुप डी में बच्चे का सिलेक्शन न होने का। अगर आप भी इनमें से कोई गलती करते हो तो आप इस चीज़ को आज से सुधार सकते हो और हमें कमेंट करके आप बताइएगा जो इनमें से आप कितने गलती पहले कर रहे थे और कितने गलती नहीं कर रहे थे। और आगे जो है आपको ऐसा वीडियो आने वाली है जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। जो रेलवे ग्रुप डी के लिए कैसे पढ़े, उसमें सिलेक्शन पाने के लिए कैसे पढ़े, इसके ऊपर आपको बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है। तो अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।